हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। सो द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ प्रोपायनिक एसिड इज 1.32 into 10 to the power -5। ये आपको क्या गिवन है, के ए मैंने इसलिए लिखा क्योंकि एक एसिड है, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, हमें पता करना है अल्फा एंड ऑफ द एसिड इन इट्स 0.05 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। ये आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है किसका, प्रोपायनिक एसिड का, विच इज 0.05 मोलर, ठीक है। उसके अलावा एंड इट्स पीएच, तो पीएच भी आप लोगों को फाइंड आउट करना है। तो दो चीजें से फाइंड आउट करनी है हमें फॉर द फर्स्ट पार्ट। एक सेकंड पार्ट भी है वेयर इट सेज दैट व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा अगर सोल्यूशन के अंदर हम 0.01 मोलर HCl भी डाल देते हैं, यानी कि अब HCl भी एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, कितना, 0.01 मोलर का। तो ऐसे में अल्फा कैसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, सो आपके लिए कोई नया तो क्वेश्चन है नहीं, बट इसको सॉल्व करके मैं दिखाऊंगी आपको ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा। चलिए, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ये प्रोपायनिक एसिड होता क्या है। तो प्रोपायनिक एसिड सिंपल है, ठीक है। ये ओइक एसिड मतलब कि ये क्या है, इसके अंदर एक COOH फंक्शनैलिटी प्रेजेंट है। प्रोप का मतलब हो गया इसमें कार्बन का नंबर कितना है, 3 है। तो ये हो गया कार्बन कार्बन कार्बन, और इसमें जो थर्ड कार्बन है या पहला कार्बन है, सॉरी, उसको आप क्या कर दो, COOH, ठीक है। एक सेकेंड, सो ये मैंने ज्यादा बना दिया, सो दिस इज COOH। और आप सभी को पता है कि कार्बन कैसा होता है, टेट्रावेलेंट होता है, यानी कि 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो बाकी जो भी वैलेंसीज बच रही हैं उसको आप हाइड्रोजन से फिल कर दो। तो ये हो गया आपका प्रोपायनिक एसिड। इसको मैं शॉर्ट में कैसे लिख सकती हूँ, C2H5COOH, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, इन्होंने हमें दे रखा है कि ये जो आपका C2H5COOH है, यानी कि प्रोपायनिक एसिड है, जैसे ही आप उसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये क्या हो जाता है, डिसोसिएट। किस किस के अंदर, C2H5COO माइनस एसिड है, इसलिए H प्लस रिलीज कर देगा और H3O प्लस बन जाएगा। ये दो आयंस मिलते हैं। अब हमें ये देखना है T इक्वल टू 0 पे और T इक्वल टू T पे, जिस टाइम पे हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो कॉन्सेंट्रेशंस में क्या क्या फर्क आया है। इसके अलावा हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इन्होंने हमें Ka की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और जो प्रोपायनिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दे रखा है 0.05 मोलर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और हमसे पूछा है कि आपको पीएच फाइंड आउट करना है और आपको अल्फा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सब चीजें हमें गिवन है और पूछा गया है। तो T इक्वल टू 0 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, 0.05 मोलर है प्रोपायनिक एसिड की। तो ऐसे में जो आपका ये आयंस है ये तो 0 0 कॉन्सेंट्रेशन के हैं अभी, क्योंकि अभी डिसोल्यूशन प्रोसेस जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। टाइम T इक्वल टू T पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है तो उस टाइम पे मान लेते हैं कि C में से कुछ C अल्फा अमाउंट जो है वो डिसोसिएट हो गया, किसके अंदर, C अल्फा प्रोपायनिक आयन के अंदर। और ये जो H3 प्लस है ये भी कितना बन गया, C अल्फा बन गया। बट क्योंकि ये जो C अल्फा है ना, इसकी वैल्यू बहुत कम है। ये बात मैं कैसे कह सकती हूँ विदाउट पुटिंग दी वैल्यू, क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पे Ka की वैल्यू कैसी है, बहुत स्मॉल है, किस रेंज में, 10 टू द पावर ऑफ -5, बहुत ही छोटी वैल्यू पर है। इसका मतलब है कि बहुत कम ही पार्ट ऐसा है जो कि डिसोसिएट हो रहा है, टूट रहा है इन द रेस्पेक्टिव आयंस। तो ये इतना कम पार्ट है कि अगर उसको C में से माइनस भी कर दोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग C माइनस C अल्फा, मैं इसको क्या कर देती हूँ, C अल्फा को इग्नोर कर देती हूँ एंड सिंपली राइट इट एज C, ठीक है। आ गई बात समझ में। और ये C किसके इक्वल है, 0.05 के इक्वल है। अब देख लेते हैं कि अब आगे क्या करेंगे। तो देखो अब आपको सिंपल है, अब आपको समझ में आई क्या होगा, Ka को फाइंड आउट करो, Ka की वैल्यूज को पुट करो। तो Ka की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है 1.32 इंटू 10 टू द पावर -5। बट ये होता किसके इक्वल है, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कौन कौन है, C2H5COO माइनस इसकी कॉन्सेंट्रेशन, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, और इनकी पावर्स भी। बट पावर्स इन सभी केस में आप 1 1 1 ही देख रहे हो, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 1 1 है, ठीक है। तो इस वजह से मैं उसको नहीं लिख रही हूँ। और दिस इज रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब आप क्या करो कि इनकी वैल्यूज को पुट कर लो। तो देखो जो C2H5CO माइनस है एट इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल टू C अल्फा। H3O प्लस भी किसके इक्वल है, C अल्फा। और ये जो आपका C2H5COOH है ये किसके इक्वल है, C के इक्वल, ठीक है। और ये C किसके इक्वल है, दिस इज क्लियरली इक्वल टू 0.05, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हो, आप C अल्फा स्क्वायर जो है ना इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ये देखो ये आगे ना आपका C अल्फा और C अल्फा, तो इसका मतलब ये हो गया, ये C अल्फा का स्क्वायर हो गया। तो C अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आप 0.05 को दूसरी साइड लेके चल जाओ। सो 1.32 इंटू 0.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और अगर आपको C अल्फा फाइंड आउट करना है तो उसके लिए इसका अंडर रूट ले लो,
सो 1.32 इंटू 0.05 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है इसको। कहाँ किया मैंने? ओके, सो यस हियर। तो ये देखो, इसका आंसर आपका आ जाएगा 8.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन आ गई सी अल्फा की। अब सी अल्फा चीज क्या है? देखो, सी अल्फा आपका ये प्रोपाइनेट आयन भी है और H2 प्लस भी है। बट जो मेन मेरा अट्रैक्शन था ये सब कुछ करने का, वो बिकॉज ऑफ H2 प्लस था या फिर H प्लस था। तो मैं इसको H प्लस लिख देती हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करना चाहती थी? क्योंकि मेरे को चाहिए थी पीएच की वैल्यू। और पीएच क्या होता है? माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप H प्लस की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो। सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ कितना? 8.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो और पीएच फाइंड आउट करते हो, सो यू विल गेट इट एज 4 माइनस 0.9, जो कि निकल के आता है 3.1। यानी कि मेरा जो सोल्यूशन है इट इज एसिडिक इन नेचर, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि हम प्रोपाइनिक एसिड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपने निकाल दिया पीएच, मतलब एक पार्ट तो मेरा हो गया। अब मुझे क्या निकालना है? अल्फा निकालना है। देखो, सी अल्फा मुझे पहले से पता है, तो आप इसी को यूज कर सकते हो, है ना। अल्फा आपको पता है और सी की वैल्यू भी आपको पता है, तो सी कितना है? 0.05 मोलर है। और अल्फा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, इसी इक्वेशन को यूज कर लो। अल्फा कितना हो जाएगा? 8.12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4। और सी को आप दूसरी साइड लेके चल जाओ, तो डिवाइडेड बाय 0.05। जब आप इसको सॉल्व करते हो, सो यू गेट योर अल्फा वैल्यू एज 0.01624, जो कि आप देख रहे हो इज लेस देन 1। ठीक है, इसका मतलब कि ये एक वीक एसिड की बात हो रही है, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ये एक वीक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। इससे हमें ये समझ में आता है बिकॉज द वैल्यू इज लेस देन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो तो सॉल्व हो जाता है। अब हमारे पास मैंने एक सेकंड पार्ट भी पूछ रखा है, जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ। मैं दूसरा कलर चूज कर लेती हूँ, है ना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि आपको HCl की भी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। कहा है कि इनिशियली यहाँ पे कुछ HCl भी प्रेजेंट है, और वो HCl जो है वो कितना प्रेजेंट है? इट्स गिवन एज 0.01 मोलर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी। अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ये जो H3O प्लस होता था ना, अब ये जीरो नहीं है, अब ये कितना है आपका? 0.01 है। तो जब हम इसकी बात करेंगे ना इक्विलिब्रियम पे, तो यही कॉन्सेंट्रेशन आपकी 0.01 प्लस सी अल्फा हो जाएगी। हालांकि क्योंकि ये सी अल्फा इज वेरी लेस, तो हम इसको 0.01 ही लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा का सारा प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होगा। तो देखो, के ए कैसे निकालते थे आप? 1.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। और देखो, ये था आपका C2H5CO माइनस, ये कितना था? सी अल्फा था, तो ये तो सी अल्फा ही रहेगा। और ये जो आपका था H3O प्लस, अब आप उसको सी अल्फा ना लिखकर अब आपके लिखोगे 0.01 लिखोगे। सो 0.01 और डिवाइडेड बाय आपका जो ये प्रोपाइनिक एसिड है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.05। ठीक है, बट क्योंकि हमसे अल्फा पूछा है, तो इसका मतलब हम यहीं पर सी की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अल्फा लिख देती हूँ, और सी आपको जैसे कि पता ही है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। सी किसके इक्वल है? 0.05 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सी कितना है? 0.05। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि आपका ये 0.05 और ये 0.05 तो कैंसिल हो जाता है। तो बताओ अल्फा क्या बचा? अब तो ये कैलकुलेशन और ही सिंपल हो गई। तो ये अल्फा किसके इक्वल हो गया? सो दिस विल बी 1.32 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 एंड विच इज डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, ये आपका ऊपर चला जाएगा। सो इन दैट वे यू विल गेट योर अल्फा एट 0.000132। ये क्या निकल के आ गया? अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। कब? जब आपने यहाँ पे कुछ HCl को भी ऐड किया था। तो आप देख सकते हो वेरी क्लियरली कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, उनमें काफी डिफरेंस आ गया। पहले जो अल्फा था, ये आपका अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है। तो पहले जो अल्फा की वैल्यू थी वो 0.01624 थी, और जो अब अल्फा 2 की वैल्यू आई है वो 0.000132 आई है, विच इज मच 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 लेसर देन, मतलब आपका अल्फा 2 इज मच 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 लेसर देन अल्फा 1। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो बाद में जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो गया व्हेन वी एडेड HCl? सो द रीजन इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट में होता क्या है, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो प्रोपाइनिक एसिड है वो भी कुछ H प्लस आयन रिलीज कर रही है, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड में। और जो कुछ HCl है वो तो कंप्लीट डिसोसिएशन होकर भी कुछ H प्लस रिलीज कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें दो एसिड्स की वजह से कॉमन एसिड कॉमन H प्लस कॉमन एक आयन देखने को मिलता है, जो कि कौन है? H प्लस।
तो इस वजह से होगा क्या कि जो राइट हैंड साइड है वहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि प्रोडक्ट साइड में आप क्या देखोगे कि जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ द टू कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्पीशीज। तो इस वजह से जो आपकी रिएक्शन है वो कहाँ पे प्रोसीड होने लग जाएगी, इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हम सब पढ़कर आ रहे हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल, और वो यही कहता है कि अगर कोई भी एक साइड में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगे, जैसे कि इस केस में प्रोडक्ट साइड में बढ़ रही है, तो रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा ताकि उस कॉन्सेंट्रेशन का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस किया जा सके, यानी कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम होने लगेगी। ठीक है, इस वजह से आप देख रहे हो कि अल्फा 2 की वैल्यू जो है वो अल्फा 1 से कम हो गई। उसके अलावा हमसे क्वेश्चन में पीएच पूछा था, जो कि हमारा कितना निकल के आया 3.1। सो आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको टेक्स्ट पार्ट पे भी लेके चलती हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, अगर आप टेक्स्ट से देखना चाहें, बट द आंसर वुड बी सेम। तरीका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको देखना है कि आपको जो भी मेथड है वो पूरा अच्छे से समझ में आए। So here you can see degree of dissociation second 1.32 into 10 to the power -3 है। pH की वैल्यू 3.1 मेरी आई थी, यहाँ पे 3.09 आई है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका सोल्यूशन हो गया। और फर्स्ट वाले केस में जो अल्फा की वैल्यू है वो 0.016248। ठीक है, तो ये कुछ 3 पार्ट्स हो गए इसके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अनदर क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।